दीदी प्लीज जरा मुझे कुछ रुपए तो देना। क्यों चिंटू, इन रुपयों का तुम क्या करोगे? बताओ तो सही, क्या खरीदना है तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदना दीदी। तो फिर रुपए किस लिए चाहिए? वो मेरे दोस्त बता रहे थे कि एक लॉटरी का टिकट खरीदो और इनाम में एक घर पाओ। हे मेरे भगवान, अब समझ में आया कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है। क्यों दीदी? अरे भैया, इस लॉटरी वॉटरी के चक्कर में तुम कभी मत आना। इस टिकट के बारे में तुम जानते ही कितना हो। अरे दीदी, मेरे पास पूरी जानकारी है। इस लॉटरी का नाम 6/49 है। यदि मुझे एक विशेष क्रम में लगे हुए 1 से 49 के बीच कोई 6 नंबर मिल जाएंगे तो मैं जैकपॉट जीत जाऊंगा और हमें रहने के लिए एक प्यारा सा घर मिल जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि जैकपॉट जीतना इतना सरल है? अरे भैया, 1 से 49 तक विभिन्न नंबर 6 के सेट में कुल 13,983,816 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और भैया, यदि तुम लॉटरी का टिकट रोज खरीदोगे तो भी 13,983,816 दिन में कम से कम एक बार, या फिर हम यूं कहें कि 38,285 साल में एक बार तुम जैकपॉट जीत सकते हो। और ये भी केवल संभावना ही है। अच्छा दीदी, क्या ये सच है? मुझे तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगर आप न समझाती तो मैं तो पैसों का मिसयूज कर देता। अरे ऐसे कैसे करते भैया, मैं हूँ ना तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए। और फिर तुम्हें मालूम है, ये लॉटरी एक तरीके का जुआ है और इस जुए का सबसे बड़ा भाग इस लॉटरी का काम चलाने वाली संस्थाएं ही जीतती हैं। वो कैसे दीदी? अरे भैया, ये संस्थाएं अपने पास आधे से ज्यादा धन रखती हैं और शेष राशि में से जैकपॉट और बाकी छोटे छोटे इनाम दे देती हैं। तो दीदी, असली विनर तो संस्था हो गई जो लॉटरी चला रही है। अब तुम ठीक समझे। तो अब तुम अपने दोस्तों को भी अच्छे से समझा देना कि लॉटरी असल में इन लोगों के लिए टैक्स है जो प्रायिकता को नहीं समझते। यानी लॉटरी इक्वल टू टैक्स फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता क्या है दीदी? देखो चिंटू, तुम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ इस तरीके के वाक्य तो सुनते रहे होगे, जैसे कि इस प्रतियोगिता में रमा के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, या फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है, या संभवतः आज वर्षा होगी, या फिर ट्रेन संभवतः लेट है, या संभवतः भारतीय क्रिकेट टीम अगला विश्व कप जीत जाएगी। इन सभी कथनों में एक अनिश्चितता है। हाँ दीदी, ये कहना कठिन है कि कथन ठीक होगा या नहीं। हाँ, ये तो बात है। लेकिन चिंटू, क्या तुम बता सकते हो इस प्रकार की अनिश्चितताओं को हम कैसे माप सकते हैं? मापना? वो भी अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को कौन माप सकता है दीदी? अनसर्टेनिटी को भी मापा जा सकता है। हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी की सहायता से इस प्रकार की अनिश्चितता को संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें प्रायिकता के बारे में विस्तार से बताती हूँ। देखो भैया, एक प्रसिद्ध कथन है, अनिश्चितता और प्रत्याशा में ही जीवन का सुख है। Uncertainty and expectation are the joys of life. ये अधिकतर अनुभव किया गया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भावी अनिश्चितताओं के मध्य मनुष्य को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। अनिश्चित घटनाओं के प्रति अपना अनुमान हम संभाविता या प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो भैया, प्रायिकता की संकल्पना का विकास एक आश्चर्यजनक ढंग से हुआ था। इसका पूरा श्रेय 17वीं शताब्दी के जुआरियों को है। ये क्या बात कर रही हो दीदी? अरे घबराओ नहीं, ये बात बिल्कुल सच है।
जुआ खेलने में विभिन्न घटनाओं के घटित होने की संभावना अनिश्चित बनी रहती है। जैसे कि किसी सिक्के के उछाले जाने पर इसका शीश यानी हेड और पाश यानी टेल की ओर गिरना, किसी डाई के उछाले जाने पर किसी खास अंक का आना तथा ताश की गड्डी में से किसी विशेष पत्ते के आने की संभावना भी अनिश्चित है। जानते हो, 17वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ ब्लेस पास्कल को इन समस्याओं को हल करने में काफी रुचि पैदा हो गई और उन्होंने एक अन्य फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे दी फर्मा के साथ मिलकर अपनी संपूर्ण शक्ति इन समस्याओं को हल करने में लगानी शुरू कर दी और फलस्वरूप संभाविता के सिद्धांत फूटने लगे। बाद में इसे जेम्स बर्नौली, रोनाल्ड ए फिशर, टॉमस बेयर्स, ए मार्कोव आदि ने पूरा किया। भैया, संभाविता के सिद्धांत केवल उसके जन्मदाताओं के लिए ही रुचि का विषय नहीं रहे, बल्कि आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने वाले उन सभी व्यक्तियों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है, जिनकी सफलता सही निर्णयों पर आधारित होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जुए के खेल से प्रारंभ होकर संभाविता का नियम गणित एवं सांख्यिकी के मध्य एक कड़ी बन गया। परंतु ये तो बताओ दीदी कि प्रायिकता का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसके बारे में पढ़ने से क्या लाभ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहला तो ये कि इस टॉपिक यानी प्रायिकता का चयन विद्यार्थियों के मस्तिष्क के विकास के लिए है और दूसरा, संभाविता के नियम का प्रयोग किसी भी ऐसे परिणाम परीक्षण के विश्लेषण में किया जा सकता है जिसके परिणाम किसी संभावना यानी चांस पर आधारित होते हैं, जैसे कि सभी प्राकृतिक नियम, सामाजिक एवं भौतिक विज्ञानों के अनुमानित नियमों का विश्लेषण संभाविता नियम द्वारा संभव है। और इसके साथ साथ प्रायिकता का प्रयोग भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, आयुर्विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान, संगीत, चिकित्सा पद्धति के नित नए इलाज में रिस्क की संभावना के पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में हो रहा है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रायिकता का ज्ञान हमें आने वाले समय में होने वाली घटनाओं के बारे में सचेत करता है। समझ गया दीदी। प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें भविष्य के संबंध में निर्णय लेने होते हैं। ठीक है न दीदी? हाँ, बिल्कुल ठीक। दीदी, इसका मतलब तो ये हुआ कि बीमा कंपनियां भी प्रायिकता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तुमने बिल्कुल ठीक समझा भैया। विभिन्न बीमा कंपनियां प्रायिकता के सिद्धांत से ही मृत्यु सारणियां बनाती हैं और ये ज्ञात करती हैं कि किस आयु वर्ग के मनुष्य के कितने वर्ष और जीवित रहने की संभावना है। प्रायिकता के सिद्धांत में हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो किसी प्रयोग के परिणाम होते हैं। प्रयोग यानी प्रैक्टिकल दीदी? यहाँ प्रयोग का अर्थ एक ऐसे कार्य से है जो कि कुछ स्पष्ट सुपरिभाषित परिणाम उत्पन्न करता है। दीदी, इस प्रयोग के बारे में मुझे कुछ और भी बताओ ना। हाँ, बताती हूँ। ये प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। पहला, निर्णयात्मक या निश्चयात्मक प्रयोग यानी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा अनिश्चयात्मक या यादृच्छिक प्रयोग यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले मैं तुम्हें निश्चयात्मक प्रयोग यानी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। इस प्रकार के प्रयोग को यदि हम एक जैसी यानी समान परिस्थिति में दोहराएं तो हर बार एक ही परिणाम प्राप्त होता है। किसी और उदाहरण से समझाओ ना दीदी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सुसंतुलित पासे का अर्थ तो तुम समझते हो ना? नहीं दीदी। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सुसंतुलित पासे का अर्थ है कि पासे का कोई भी फलक घटना पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, यानी
सभी फलक एक समान प्रभावी फलक हैं। अर्थात पासे को उछालने पर कोई कारण ऐसा ना हो कि कोई एक फलक अन्य फलकों की तुलना में कम या ज्यादा बार आ सके। अब यदि मैं किसी सुसंतुलित पासे के सभी फलकों पर एक ही संख्या मान लो 7 लिख दूं, तो पासे को हर बार उछालने पर निश्चित रूप से एक ही परिणाम प्राप्त होगा और यही निश्चयात्मक प्रयोग यानी डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। समझे? जी दीदी। चलो, तो अब मैं तुम्हें अनिश्चयात्मक प्रयोग यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती हूँ। ऐसे प्रयोग जिनको समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर भी हर बार एक जैसा परिणाम नहीं प्राप्त होता, यादृच्छिक प्रयोग या अनिश्चयात्मक प्रयोग कहलाता है। दीदी, यदि एक सिक्के को मैं उछालूं तो 2 संभावनाएं होंगी, या तो चित यानी हेड आएगा या पट यानी टेल आएगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन इन दोनों में से कौन सा परिणाम प्राप्त होगा ये नहीं बताया जा सकता, और इसीलिए सिक्के का उछालना एक अनिश्चयात्मक प्रयोग यानी नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। और हाँ, ये याद रखना, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे परंपरागत प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, पीई इस तरीके से परिभाषित की जा सकती है। पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। दीदी, इतने भारी भारी शब्द, ये सैद्धांतिक प्रायिकता क्या है? प्लीज ये भी बताओ ना दीदी। ये 2 प्रकार की प्रायिकता होती है। पहली प्रायोगिक या आनुभाविक प्रायिकता, जो वास्तविक प्रयोग के अनुभव से प्राप्त होती है, और दूसरी सैद्धांतिक प्रायिकता, जो सैद्धांतिक रूप से सूत्र से संबंधित परिणाम रखने पर प्राप्त होती है। समझ आया? हाँ, समझ गया दीदी। अब मैं प्रायिकता के बारे में किसी को भी समझा सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा चलो, मुझे ही समझाओ तो जरा। दीदी, यदि एक सिक्के को मैं उछालूं तो या तो चित यानी हेड आएगा या पट यानी टेल आएगा। और दीदी, यहाँ केवल 2 संभावी परिणाम हैं, जिनमें से केवल एक ही चित आने के अनुकूल है। इसीलिए सिक्के के एक बार की उछाल में चित प्राप्त करने की प्रायिकता है P ब्रैकेट में E होगी E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, अर्थात 1/2, तथा इसी प्रकार चित न प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 1/2, यानी पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी हुई 1/2। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल ठीक समझा। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी समझ लो, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता पीई है, तो घटना ना होने की प्रायिकता पीई बार होगी 1/पीई के। घटना ई बार ई की पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट घटना कहलाती है, और इस प्रकार ई तथा ई बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। ठीक दीदी, तो यहाँ सिक्का उछालने पर चित आने की प्रायिकता पीई है 1/2 तथा चित न प्राप्त करने की प्रायिकता पीई बार बराबर है 1/2, यानी पीई बराबर है पीई बार के। हाँ, और भैया, किसी प्रयोग की वो घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना यानी एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है। इसीलिए यहाँ पीई बराबर 1/2 तथा पीई बार बराबर 1/2 प्रारंभिक घटनाएं हैं। अच्छा, समझ गया।
किसी प्रयोग की वो घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। क्या तुम मुझे प्रारंभिक घटना का कोई अच्छा सा उदाहरण बता सकते हो? क्यों नहीं दीदी। यदि मेरे थैले में एक ही साइज की एक पीली, एक नीली तथा एक सफेद गेंद है, तो बिना देखे थैले में से किसी एक रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता पीई होगी ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता पीई बराबर हुई 1/3 के। ठीक है ना दीदी? वेरी गुड। अरे भाई, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। बस बस दीदी, अब इतनी भी तारीफ मत करो। अब जरा ध्यान से सुनो। जानते हो, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि परिणाम यानी आउटकम्स समसंभावी है। समसंभावी यानी प्रत्येक घटना के होने की संभावना बराबर है। इसी प्रकार पासे को जब उछालते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि पासा सुसंतुलित है, और सुसंतुलित का अर्थ है कि पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 किसी भी संख्या का ऊपरी फलक पर आने की संभावना एक समान है। अच्छा, अब जरा तुम ये बताओ तो सही कि पासे को उछालने पर 5 की प्राप्ति की क्या संभावना है? दीदी, किसी पासे को एक बार उछालने पर, चूंकि यहाँ 6 समसंभावी परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 या 6 हैं, और किसी भी अंक की प्राप्ति का एक ही अवसर है, इसीलिए अंक 5 के ऊपर आने की संभावना 6 में से 1 है। हाँ, बिल्कुल सही। माना 5 की प्राप्ति एक घटना ई है, तो बताओ इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? दीदी, आपने अभी अभी बताया था कि किसी घटना की प्रायिकता पीई बराबर होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या है 1 और कुल संभाव्य परिणामों की संख्या है 6। तो प्रायिकता पीई बराबर हुई 1/6 के। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बताओ, किसी पासे के ऊपरी फलक पर संख्या 8 के आने की प्रायिकता क्या है? दीदी, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है। अच्छा चलो, मैं बताती हूँ। देखो, हमें ये तो अच्छे से पता है कि एक पासे को एक बार उछालने पर केवल 6 संभाव्य परिणाम होते हैं। पासे का ऊपरी फलक 1 से 6 तक कोई भी अंक दर्शा सकता है। अब चूंकि पासे के किसी भी फलक पर 8 अंकित ही नहीं है, इसलिए हमें संख्या 8 कभी भी प्राप्त नहीं होगी। यानी दीदी, संख्या 8 की प्राप्ति असंभव है। हाँ, और ऐसी घटना को हम असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो दीदी, इसकी प्रायिकता होगी पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, अर्थात पी पासे के एक उछाल में 8 की प्राप्ति बराबर 0/6 यानी 0। हाँ, देखा, और इसीलिए असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। बिल्कुल दीदी, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है, तथा ऐसी घटना को एक असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये बताओ, 8 से कम अंक की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी?
दीदी, अभी तो आपने बताया था 0 होगी। प्रश्न को ध्यान से सुनो और समझो। मैंने कहा 8 से कम अंक, यानी 1, 2, 3 से लेकर 8 अंक के प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी? दीदी, 8 से कम तो 1 से 6 तक सभी अंक है, और पासे को उछालने पर प्रत्येक फलक पर अंकित संख्या निश्चित रूप से 8 से कम अंक ही होगी। हाँ, तो बताओ 8 से कम अंक की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी? दीदी, 8 से कम तो पासे को उछालने पर हर बार ही प्राप्त होगा। हाँ, 8 से कम अंक की प्राप्ति एक निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट है। जैसे कि हम जानते हैं P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या। तो P 8 से कम अंक की प्राप्ति बराबर 6/6 यानी 1। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बिल्कुल ठीक। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित यानी श्योर है की प्रायिकता 1 होती है, और ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। तो भैया, किसी भी घटना E की प्रायिकता यानी PE का मान 0 से लेकर 1 तक के बीच होता है। अच्छा दीदी, ठीक है, परंतु दीदी, अभी अभी आपने मुझे बताया था कि एक सिक्का उछालने पर चित या पट आने की प्रायिकता 1/2 है, यानी 2 बार उछालने पर 1 बार चित आएगा तथा 1 बार पट आएगा। परंतु अभी अभी मैंने और मेरे फ्रेंड दोनों ने सिक्का उछाला था। मेरे सिक्के में दोनों बार चित आया तथा मेरे दोस्त के सिक्के में भी दोनों बार चित आया। ये ऐसे क्यों हुआ दीदी? देखो भैया, सिक्के को उछालने पर चित या पट पाने की सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सैद्धांतिक प्रायिकता को हम पारस्परिक या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और एक बात और, सिक्के के प्रत्येक उछाल को एक अभिप्रयोग यानी ट्रायल कहा जाता है। इसी प्रकार 2 सिक्कों को एक साथ उछालने की प्रत्येक उछाल को भी एक अभिप्रयोग ही कहा जाता है। पासा फेंकने पर प्रत्येक फेंक को एक अभिप्रयोग कहा जाता है। तुमने और तुम्हारे दोस्त ने अनुभव करके देखा भी था। यदि तुम इन अभिप्रयोगों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो इन अभिप्रयोगों में चित्त आने की संख्या की प्रायिकता में परिवर्तन आएगा, और इसी प्रकार पट आने की आनुभाविक प्रायिकता में भी परिवर्तन होगा। ऐसा कैसे दीदी? देखो, यदि मैं एक सिक्के को 10 बार, 100 बार या फिर 1000 बार उछालती हूँ, तो चित्त की आनुभाविक प्रायिकता हर बार अलग अलग आएगी। एक बार जब मैंने सिक्के को 1000 बार उछालने का प्रयोग किया तो पाया कि चित्त आया 455 बार और पट आया 545 बार। यानी दीदी, इस प्रयोग पर आधारित एक चित्त की आनुभाविक प्रायिकता PE बराबर हुई E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, जो कि बराबर है 455/1000 अर्थात 0.455 के। हाँ, और पट की आनुभाविक प्रायिकता हुई 0.545। और भैया, वास्तविक प्रयोग करने पर ये परिणाम प्राप्त हुए थे, और इसी कारण ये आनुभाविक या प्रायोगिक प्रायिकताएं कहलाती हैं। तो इसका अर्थ तो ये हुआ दीदी कि प्रायोगिक प्रायिकताएं वास्तव में प्रयोगों के परिणामों तथा घटनाएं घटित होने की पर्याप्त रिकॉर्डिंग पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। तो दीदी, ये प्रायिकताएं तो केवल एस्टिमेट्स यानी आकलन की है, क्योंकि यदि मैं 2000 बार सिक्के को उछालता हूँ तो मुझे और अलग आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं।
तुम्हारी बात 16 आने सही है। जानते हो, 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक कोम्टे डी बुफोन ने एक सिक्के को 4040 बार उछाला और 2048 चित्त प्राप्त किए। यानी दीदी, चित्त आने की प्रायिकता हुई 2048 बटा 4040, अर्थात 0.507। हाँ, और इसी प्रकार ब्रिटेन के जेई कैरिच ने एक सिक्के की 10,000 उछालों में 5067 चित्त प्राप्त किए। यानी दीदी, इस स्थिति में चित्त आने की प्रायोगिक प्रायिकता होगी 5067 बटा 10,000, यानी 0.5067। बिल्कुल ठीक। और इसी प्रकार सांख्यिकी विद्वान कार्ल पियर्सन ने इसमें और अधिक समय बिताया और एक सिक्के को 24,000 बार उछाला। उसे 12,012 चित्त प्राप्त हुए। यानी इस बार चित्त आने की प्रायिकता हुई 12,012 बटा 24,000, यानी 0.5005। तो भैया, जैसे जैसे सिक्के उछालने की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे चित्त या फिर पट आने की प्रायोगिक प्रायिकता 0.5 यानी 1/2 के आसपास ही प्रतीत होती है। और तुम तो जानते ही हो कि 1/2 चित्त या पट पाने की सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या पारंपरिक यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा दीदी, अब मैं अच्छे से समझ गया कि जैसे जैसे प्रयोगों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, अनुभाविक प्रायिकताएं तथा सैद्धांतिक प्रायिकताएं लगभग बराबर हो जाएंगी। परंतु क्या हमें सभी प्रयोगों की प्रायिकताएं अनुभव से देखनी चाहिए तथा फिर उसे सैद्धांतिक प्रायिकता के साथ मैच करके देखना चाहिए? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो इसलिए कि किसी भी प्रयोग को दोहराने की एक गंभीर समस्या है, क्योंकि अनेक स्थितियों में ये अधिक खर्चे वाला हो सकता है और कई बार तो ऐसे प्रयोग दोहराना संभव ही नहीं है। वो कैसे दीदी? कि यदि सिक्का फेंकने या पासा फेंकने के प्रयोगों की बात की जाए तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन यदि हमें एक उपग्रह यानी सैटेलाइट को छोड़ते समय उसकी असफलता की आनुभाविक प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो क्या हम बार बार उपग्रह छोड़कर देखेंगे? नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही खर्चीला काम है। और इसी तरह भूकंप के कारण कोई बहुमंजिली बिल्डिंग नष्ट होगी या नहीं, इसकी आनुभाविक प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो भूकंप की घटना को बार बार घटित होते हुए देखना संभव नहीं है। तो दीदी, निष्कर्ष यही निकला कि ऐसे प्रयोगों में जहां हम कुछ कल्पनाओं को सही मानने को तैयार हो जाएं, तो हम प्रयोग दोहराने से बच सकते हैं, क्योंकि ये कल्पनाएं सैद्धांतिक प्रायिकता प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। 1795 में पियरे साइमन लाप्लास के अनुसार किसी घटना ई के सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी परंपरागत प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पीई इस तरीके से परिभाषित की जा सकती है। पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अच्छा दीदी, एक प्रश्न पूछूं? नाराज तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, पूछो पूछो। अगर मैं सिक्का उछालता हूँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सिक्का तिरछा खड़ा हो जाए। यानी दीदी, न चित्त हो न पट। अरे भैया, इस तरह की संभावना को नगण्य मानते हैं कि सिक्का उसके किनारे के सहारे खड़ा हो जाए। और एक बात और, प्रायिकता में जब हम सिक्के की बात करते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि वो न्याय संगत यानी फेयर है, अर्थात वो सममित या सिमेट्रिकल है। सिक्के के इस गुण को उसका
अपक्षपातपूर्ण यानी अनबायस्ड होना कहते हैं। और ये यादृच्छिकता उछाल क्या है दीदी? ओहो, तुम तो बहुत बुद्धू हो, फिर से भूल गए। इसका अर्थ है रैंडम टॉस। इसमें सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। और ये बात भी ध्यान से समझ लो, पासे से तात्पर्य भी एक न्याय संगत पासे से है। न्याय संगत पासा वो क्या होता है दीदी? इसका अर्थ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना है। ठीक है दीदी, तो समान संभावना का अर्थ समप्रायिक ही है ना? बिल्कुल। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना, किसी भी प्रयोग के परिणाम समप्रायिक तभी होते हैं जब प्रत्येक परिणाम आने की संभावना एक जैसी हो। क्या मतलब दीदी? अभी समझाती हूँ। अच्छा, पहले ये तो बताओ, यदि एक पैकेट में 10 लाल गेंदे और 5 नीली गेंदें हैं तथा बिना पैकेट के अंदर देखे एक गेंद निकालनी हो, तो बताओ नीली गेंद और लाल गेंद के निकालने के परिणाम समप्रायिक है? दीदी, लाल गेंदें ज्यादा हैं तथा नीली गेंदें कम हैं, तो प्रत्येक परिणाम की संभावना बराबर नहीं हो सकती है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ एक लाल गेंद और एक नीली गेंद के परिणाम समप्रायिक नहीं है। अच्छा, एक मजेदार बात और बताओ। हाँ दीदी, बताओ ना। प्रायिकता के विभिन्न सवालों में ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटने की बात जरूर होती है। बताओ तो क्यों? पता नहीं दीदी। वो इसलिए कि गड्डी को अच्छी तरह से फेंटने पर परिणामों का समप्रायिक या समभावी होना सुनिश्चित हो जाता है। प्रायिकता के प्रश्नों में ताश के पत्तों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अच्छा चलो, आओ अब हम देखते हैं कि ताश के पत्ते कैसे होते हैं। ये प्लेइंग कार्ड्स कुल मिलाकर 52 होते हैं और ये 2 रंग के होते हैं। इनमें आधे लाल और आधे काले होते हैं, यानी 26 काले और 26 लाल पत्ते। जो 26 लाल पत्ते होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, 13 ईंट के पत्ते और 13 पान के पत्ते। 26 काले पत्ते भी 2 तरीके के होते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते और 13 हुकुम के पत्ते। अब 13 ईंट के पत्ते में फेस कार्ड 3 होते हैं, जो है बेगम, बादशाह और गुलाम। इनमें एक इक्का होता है जिसका मान है 1, गुलाम का मान होता है 11, बेगम का मान होता है 12 और बादशाह का मान होता है 13। और इसके अतिरिक्त 2 से लेकर 10 तक के भी पत्ते होते हैं। इसी तरह 13 पान के पत्ते में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जो कि है बेगम, बादशाह और गुलाम। इनमें एक इक्का होता है जिसका मान है 1, गुलाम का मान होता है 11, बेगम का मान होता है 12, बादशाह का मान होता है 13 और इसके अलावा 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। इसी प्रकार 13 हुकुम के पत्तों में भी 3 ही फेस कार्ड होते हैं, जो कि हैं बेगम, बादशाह और गुलाम। इनमें एक इक्का होता है जिसका मान है 1, गुलाम का मान होता है 11, बेगम का मान होता है 12 और बादशाह का मान होता है 13। इसके अतिरिक्त 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। इसी तरह चिड़ी के पत्तों में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जो कि हैं बेगम, बादशाह और गुलाम। इसमें एक इक्का होता है जिसका मान है 1, गुलाम का मान होता है 11, बेगम का मान होता है 12 और बादशाह का मान होता है 13। इसके अतिरिक्त 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं। तो कुल मिलाकर
ताश के 52 पत्तों में हुए 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, और शेष 2 से 10 तक के 36 पत्ते होते हैं। समझ आया? जी दीदी। चलो अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं। यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? दीदी ये तो आपने अच्छे से समझाया था कि यदि घटना होने की प्रायिकता PE है तो घटना न होने की प्रायिकता होगी PE बार, जो कि बराबर होगी 1 घटा PE के। तो दीदी यहाँ PE नहीं बराबर हुआ 1 घटा PE के, यानी PE नहीं है 1 घटा 0.05, जो बराबर हुआ 0.95 के। तो E नहीं की प्रायिकता हुई 0.95। हाँ, शाबाश, बिल्कुल ठीक। अब हम कुछ और समस्याएं हल करते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया यानी रैंडमली निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है? लाल कंचे निकलने की प्रायिकता। यहाँ माना लाल कंचा निकलना घटना E है। डिब्बे में कुल कंचे हैं 17। डिब्बे में लाल कंचे हैं 5, अतः प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या हुई 17 तथा E के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर है 5। अब क्योंकि निकाला गया कंचा लाल है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर है 17 तथा E के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर है 5। अतः P लाल कंचा बराबर 5/17। अतः लाल कंचा निकालने की प्रायिकता हुई 5/17। सफेद कंचे निकलने की प्रायिकता। यहाँ माना सफेद कंचा निकलना घटना E है। डिब्बे में 8 सफेद कंचे हैं, अतः E के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर है 8 तथा फिर से प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर है 17। हम जानते हैं PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। P सफेद कंचा बराबर 8/17। अतः सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता हुई 8/17। हरा कंचा नहीं निकलने की प्रायिकता। यहाँ माना हरा कंचा नहीं निकलना घटना E है। डिब्बे में जो कंचे हरे नहीं हैं, अर्थात जो दूसरे रंग के हैं, वो है लाल और सफेद। लाल रंग के कंचे हैं 5 और सफेद रंग के कंचे हैं 8। यानी डिब्बे में जो कंचे हरे नहीं हैं, उनकी संख्या है 5 + 8 यानी 13। तो अब E के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर है 13 तथा फिर से प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है 17। हम जानते हैं PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। P हरा कंचा नहीं है बराबर 13/17। अतः हरा कंचा नहीं निकालने की प्रायिकता हुई 13/17।
एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। एक बार पासे को फेंके जाने पर हम उसकी छयों संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो उसके छहों फलकों पर चिन्हित होती हैं में से कोई एक संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अतः पासे को फेंकने के यादृच्छिक यानी रैंडम प्रयोग से संबंधित सभी संभव परिणामों की कुल संख्या 6 है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ये तो हम जानते ही हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता। 2, 3, 5, 7 और इसी तरह और भी कई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ माना एक घटना एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना को दर्शाता है। स्पष्ट है घटना ए घटित होती है यदि हम 2, 3, 5 में से किसी एक को परिणाम रूप में प्राप्त करते हैं। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 6। पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः पी ए बराबर 3/6 यानी 1/2। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं 3, 4 और 5 हैं। माना एक घटना 2 और 6 के बीच की संख्याएं प्राप्त करना को दर्शाता है। स्पष्ट है घटना ए तब घटित होती है यदि हम 3, 4, 5 में से किसी एक को परिणाम के रूप में प्राप्त करते हैं। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। हम जानते हैं पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः पी ए बराबर 3/6 बराबर 1/2। अतः 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/2। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ये हम जानते ही हैं कि जो संख्या 2 से पूरा भाग हो जाती है उसे सम संख्या तथा जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं जाती उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 आदि विषम संख्या है तथा 2, 4, 6, 8 आदि सम संख्या है। माना एक घटना एक विषम संख्या प्राप्त करना को दर्शाता है। स्पष्ट है घटना ए तब घटित होगी जब हम 1, 3, 5 में से किसी एक को परिणाम के रूप में प्राप्त करेंगे। अतः प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर 3। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 6। हम जानते हैं कि पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः पी ए बराबर 3/6 बराबर 1/2। अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/2। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता
रैंडमली निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। पान का गुलाम, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। 52 पत्तों में से एक पत्ता 52 तरीकों से निकाला जा सकता है। अतः प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। यहां माना लाल रंग का बादशाह प्राप्त करना घटना ई है। गड्डी में लाल पत्तों के 2 समूह हैं, ईंट और पान। प्रत्येक समूह में एक बादशाह है, यानी एक ईंट का बादशाह और एक पान का बादशाह। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2 और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52। हम जानते हैं पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः P लाल रंग का बादशाह बराबर 2/52, जो कि बराबर आया 1/26। अतः लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/26। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। यहां माना एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करना घटना ई है। 52 पत्तों की गड्डी में बादशाह, बेगम और गुलाम को फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। इस प्रकार एक गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। अतः एक फेस कार्ड का चुनाव 12 तरीकों से किया जाता है। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 12। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52 और हम जानते हैं कि पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः पी एक फेस कार्ड बराबर 12/52, जो कि बराबर आया 3/13। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 3/13। पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता। यहां माना पान का गुलाम प्राप्त करना घटना ई है। 52 पत्तों की गड्डी में पान का गुलाम केवल एक ही होता है। अतः ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52 और हम जानते ही हैं कि पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः पी पान का गुलाम बराबर 1/52। अतः पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/52। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। यहां माना लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करना घटना ई है। गड्डी में लाल पत्तों के 2 समूह होते हैं, जैसे ईंट और पान। प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 2 × 3 बराबर 6। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52। हम जानते हैं पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः पी
एक लाल फेस कार्ड बराबर 6/52, जो कि बराबर है 3/26। अतः लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 3/26। हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ माना हुकुम का पत्ता प्राप्त करना घटना ई है। गड्डी में हुकुम के 13 कार्ड होते हैं, इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 13। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52। हम जानते हैं पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः P एक हुकुम का पत्ता बराबर 13/52, जो कि बराबर आया 1/4। अतः हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/4। एक ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ माना ईंट की बेगम पत्ता प्राप्त करना घटना ई है। 52 पत्तों की गड्डी में ईंट की केवल एक बेगम होती है, अतः आरंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर है 1। प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 52। हम जानते हैं पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। P एक ईंट की बेगम बराबर 1/52। अतः ईंट का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता हुई 1/52। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या फिर 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। आइए हम 1 रुपए के सिक्के उछालकर प्रयोग करते हैं। प्रयोग के सभी संभव परिणाम हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। तो यहाँ प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर 8। हनीफ खेल हार जाएगा यदि वो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल या टेल हेड टेल प्राप्त करेगा। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 6, अतः प्रारंभिक घटनाओं की अनुकूल संख्या बराबर 6। हम जानते हैं कि पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अतः वांछित प्रायिकता पी ई बराबर 6/8, जो कि बराबर है 3/4। यानी हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता हुई 3/4। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, इस समस्या को हम एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। जरा इस समस्या को ध्यान से देखिए। जीतने की प्रायिकता हारने की प्रायिकता से बहुत कम है। माना हम जीतने की घटना को ई मानते हैं, तो जीतने की प्रायिकता हुई पीई, और अब नहीं जीतने की प्रायिकता
पीई बार बराबर होगी 1 घटा पीई के। यहाँ ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, यानी अनुकूल परिणाम हुए 2 तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, यानी कुल 8। तो यहाँ हनीफ के जीतने की प्रायिकता पीई हुई 2/8 के, यानी 1/4। तो हनीफ के नहीं जीतने यानी हारने की प्रायिकता हुई पीई बार बराबर 1 घटा पीई, जो कि आई 3/4। यानी कोई भी तरीका अपनाए हल वही आएगा। चलिए, अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोहराते हैं। परीक्षण एवं घटनाएं, ट्रायल्स एंड इवेंट्स। किसी पक्षपात रहित सिक्के यानी अनबायस्ड कॉइन को उछालना परीक्षण यानी ट्रायल यानी प्रयोग कहलाता है, और पाश यानी टेल या शीर्ष यानी हेड का आना इवेंट्स कहलाता है। अर्थात सिक्के का उछालना एक परीक्षण है तथा इसके 2 विभिन्न परिणाम यानी शीर्ष अथवा पाश का आना घटनाएं हैं। इसी प्रकार यदि एक डाई को फेंका जाए तब इसका फेंका जाना एक परीक्षण है तथा इस पर अंकित 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से किसी एक का ऊपर आना विभिन्न इवेंट या घटना है। प्रायिकता अनिश्चितता की संख्यात्मक माप है। यादृच्छिक परीक्षण यानी रैंडम ट्रायल कोई क्रिया जो निश्चित निष्कर्ष से संबंध हो यादृच्छिक यानी रैंडम परीक्षण कहलाता है। एक घटना ई की प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं और उसकी निम्न सूत्र से गणना करते हैं। पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के संभव परिणामों की संख्या। निश्चित घटना, जिन घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है उन्हें निश्चित घटनाएं कहते हैं, जैसे कि सूर्य का पूर्व से उदय होना। असंभव घटना, जिन घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है उन्हें असंभव घटनाएं कहते हैं, जैसे कि एक पासा उछालने पर 7 का प्राप्त होना। एक घटना की प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है अथवा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, यानी सदैव 0 और 1 के बीच ही होती है। घटना ना होने की प्रायिकता पीई बार बराबर होती है 1 घटा घटना होने की प्रायिकता पीई के। घटना की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता का योगफल सदैव 1 के बराबर होता है।